शुक्रवार को धनतेरस पर्व के साथ ही 5 दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव का शुभारंभ हो गया। धनतेरस यानी धन्वंतरी जयंती पर भगवान धन्वंतरी की पूजा कर आरोग्य की कामना की गई और शाम को घरों के बाहर दीपक जलाकर यमराज का पूजन भी किया गया। धनतेरस पर नए बर्तन, वाहन, जेवर और अन्य आइटम्स की खरीदारी की भी परंपरा चली आ रही है, जिसका निर्वहन करने के लिए शुक्रवार को बाजारों में जमकर भीड़ उमड़ी। खासकर बर्तनों की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रही। लोगों ने मैट फिनिश और सिल्वर के बर्तन तो खरीदे ही, साथ ही तांबे और कांसे के बर्तनों पर भी रुझान रहा। बर्तन विक्रेताओं ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल बर्तनों के भाव में मामूली कमी आई है, जिसके चलते अच्छी खरीदारी हो रही है। स्टील का कोई चांदी सोने का नहीं खरीद पा रहा है, तो जैसा भी अगर धातु का कोई न कोई बर्तन आज खरीदा जाता है तो मैंने धातु का खरीदा है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया है, धनिया है, शंख है, पीली कौड़ी है, कमल गट्टे हैं और ये इस तरह के 12 सामान जो भी खरीदता है उसका भाग्य निश्चित रूप से अतिवृद्धिकारक होगा। आज जो सुकून बना हुआ है भैया कि भाई दिवाली के ऊपर लेते ही हैं धनतेरस के दिन बर्तन, तो उसके लिए आदमी बाजार में आता ही है खरीदारी करने के लिए। ग्राहकी ठीक है भैया, जो ग्राहक की पसंद होती है वही चीज़ लेता है, कोई नई चीज़ मांगता है हर एक आदमी। बाल्टी ली है, जग लिया है, अच्छा है। दिवाली पे खरीदना अच्छा रहता है बर्तन वगैरह, लक्ष्मी आती है। धनतेरस के दिन शॉपिंग इसलिए की जाती है ताकि सबके घरों में धन की बरसात हो, इसलिए एक स्टील का बर्तन जरूर खरीदा जाता है। तो हम लोगों ने जग खरीदा, चांदी की चीज़ भी खरीदी है हम लोगों ने और स्टील का बर्तन खरीदा है। और इतनी भीड़ हो रही है मार्केट में, सभी लोग ब्रांडेड आइटम मांग रहे हैं और बढ़िया से बढ़िया आइटम। हर आदमी कहता मुझे बढ़िया दो, लेटेस्ट दो, अच्छा दो, ब्रांडेड दो। अभी ज़्यादातर क्या बिक्री हो रही है धनतेरस का दिन आज? नहीं, तांबा, पीतल, नए नए आइटम में एम्प्लॉयसेज हैं, नए नए आइटम, तांबे के आइटम बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। पीतल बिक रहा है, जो नहीं बिकता वो बिक रहा है। पीतल बिक रहा है, तांबा बिक रहा है, स्टील में बढ़िया स्टील के आइटम। धनतेरस पर सोने चांदी के आभूषणों की खरीदारी को भी शुभ माना जाता है, लिहाजा सराफा बाजार भी बूम पर रहा। ज्वेलर्स के मुताबिक इस साल सोने चांदी के भाव में कोई खास बदलाव नहीं आया है। सोने चांदी के स्थिर भावों के चलते ग्राहकों का जेवरात खरीदने का दौर जारी है। अजमेर के प्रमुख सराफा बाजार नया बाजार में ग्राहकों की रौनक परवान पर है। लोग लक्ष्मी पूजन के लिए लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियों के साथ साथ सोने चांदी के सिक्के भी खरीद रहे हैं। साथ ही दीपावली के पश्चात शुरू होने वाले शादियों के सीजन के लिए भी लोग अभी से खरीदारी में जुट चुके हैं। शुक्रवार को धनतेरस पर सोने का भाव 30,450 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, वहीं चांदी 42,500 रुपए प्रति किलो के भाव से बिके। आज धनतेरस के इस पावन पर्व पे बहुत हर्षोल्लास के साथ आम जन बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं और बाजार के अंदर बहुत अच्छी आवक है। और आज के माहौल को देख के लगता है कि धनतेरस के दिन में हमारे पब्लिक के अंदर बहुत आस्था है, क्योंकि इस दिन जो भी आप परचेजिंग करते हैं, सोना, चांदी, हीरा, वो पूरे साल भर शुभकारी होता है। धनतेरस पर सोने चांदी का अपना एक विशेष महत्व है। इसकी खरीदारी बहुत ही शुभ मानी जाती है, इसीलिए आज प्रातः सुबह से ही मॉर्निंग सेक्शन से ही आज सभी आम जन चांदी की मूर्तियाँ हैं, बर्तन हैं, चांदी के सिक्के हैं, जग सेट्स हैं, उसके साथ साथ गोल्ड के अंदर, डायमंड्स के अंदर हल्के वजन के आर्टिकल्स, फ्यूजन के आर्टिकल्स हैं, कुंदन पोल्की के हैं, मोती के आर्टिकल्स हैं। काफ़ी अच्छी परचेजिंग चल रही है सुबह से और कस्टमर का काफ़ी अच्छा रुझान है। सोने चांदी का बहुत बड़ा महत्व है। कई जने लक्ष्मी गणेश जी की सिक्के से पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी के पाने की पूजा करते हैं, वो भी परचेज कर रहे हैं और डायमंड कुंदन की सेल भी अच्छी आ रही है। सभी तरह की वैरायटी है और गणेश जी, लक्ष्मी जी के जैसे सिक्के हैं, नोट्स हैं, चांदी के बर्तन है पूजा के, ये सब अच्छी वैरायटी है। ठीक है, और गोल्ड में भी काफ़ी अच्छा है, उसमें भी लेने के लिए आपके पास काफ़ी ऑप्शंस है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है यहाँ पर। आज यहाँ पर धनतेरस के दिन मैंने चांदी का सिक्का लिया और पायल, बिछिया, चांदी का नोट जो होता है वो, और पूजा के बर्तन लिए मैंने। आज धनतेरस का दिन है। आज का त्यौहार बहुत ही शुभ होता है। आज के दिन हम यहाँ इस शोरूम में आए हैं और यहाँ पर चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, लक्ष्मी जी की मूर्ति, ये सब परचेज़ किया है।
आज धनतेरस का दिन है, इसलिए मम्मी और पापा हम लोग यहाँ श्यामा ज्वेलर्स में अपने लिए इयररिंग्स लेने आए हैं। हमने अभी तो लाइट वेटेड इयररिंग्स लिया है, अभी देख रहे हैं। और अभी शुभ होता है धनतेरस के दिन ये सब खरीदना, इसलिए ले रहे हैं। दीपावली का पर्व हो और नए वाहन की खरीदारी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। धनतेरस पर ऑटोमोबाइल मार्केट भी अपने पूरे यौवन पर नजर आया। अधिकतर दोपहिया और चौपहिया वाहनों के शोरूम्स पर ग्राहकों की रेलमपेल लगी रही। लोगों ने पहले से बुक करा वाहनों की डिलीवरी ली, वहीं नए वाहनों को खरीदने के लिए भी लोगों में खासा उत्साह देखा गया। अधिकतर कंपनियों के द्वारा ग्राहकों को लुभाने के लिए वाहनों की खरीद पर आकर्षक उपहार और स्कीम भी दी गई। अनुमान के मुताबिक धनतेरस के शुभ अवसर पर लगभग 500 चौपहिया और 2000 से ज्यादा दोपहिया वाहन बेचे गए। आज धनतेरस का दिन है और हमारे परिवार में एक नया मेहमान आया है, मारुति डिजायर VDI, और पूरा परिवार खुश है गाड़ी को लेके। और माँ लक्ष्मी से हम आशा करते हैं कि ऐसे हमारे भंडार भरा हुआ रहे और समस्त शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस पे आज बहुत बढ़िया रश है, बहुत ही ज़्यादा कस्टमर जो एक्सपेक्टेड थे उससे भी ज़्यादा रश आया है आज। इसके अलावा हमारी जो प्लानिंग थी करीबन 125 गाड़ी की डिलीवरी थी आज, तो करीबन 80 गाड़ी डिलीवर हो चुकी है और अभी पेंडिंग है। सुबह 7 बजे से लोग डिलीवरी लेने लग गए। काफ़ी कस्टमर ने 10 दिन 15 दिन 1 महीने पहले गाड़ी बुक करा रखी थी आज के दिन के लिए। आज सुबह से धनतेरस के अवसर पर हमको बड़ा रेस्पॉन्स अच्छा मिला है। हमारी 180 के आसपास बुकिंग हो चुकी है और आने वाले टाइम में शाम तक 40-50 गाड़ी और जाने की संभावना है। लोगों से कम 180 के आसपास हमारी बुकिंग थी, जो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है, इसलिए हमारी गाड़ी 170 तक पहुंच चुकी है। धनतेरस के अवसर पर नए नए सामानों की खरीदारी के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक आइटमों की बिक्री भी चरम पर रही। लोगों ने नए फीचर्स वाले टीवी, LED, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, रोटी मेकर सहित अन्य उत्पाद खरीदने में खासी रुचि दिखाई। वहीं दुकानदारों ने भी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा में ग्राहकों को उत्पाद की खरीद पर छूट और उपहार प्रदान किए। भैया चाइनीज भी है, इंडियन भी है। भैया दोनों ही तरह की है, डिमांड दोनों की तरह की है। चाइनीज सस्ता है, इंडियन महंगा है अपना। आजकल काफ़ी वॉशिंग मशीन और LED का मेन सीज़न है। अभी तो माइक्रोवेव वगैरह थोड़े बहुत बिक रहे हैं, थोड़े कम बिक रहे हैं, क्योंकि कम लोग ही अजमेर में यहाँ पे प्रेफर करते हैं। LED में 32 इंच, 43 इंच और 50 इंच की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहे। ऑनलाइन की वजह से फ़र्क है, पर ऑनलाइन में कस्टमर को आपको इंस्टॉलेशन की सुविधा नहीं मिलती है, पर ये कस्टमर समझते नहीं जब तक वो परचेज़ नहीं करते। वारंटी जो है वो नहीं मिल रही, कंपनी वारंटी सिर्फ आप शॉप पे परचेज़ करेंगे तो ही मिलेगी। तो उस वजह से ऑनलाइन में डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स है, आपको गारंटी नहीं कि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। 100% दीपों का पर्व दीपावली बिना नए कपड़ों के पूरा नहीं हो सकता। लिहाजा कई दिन पहले से ही कपड़ों की खरीदारी का दौर शुरू हुआ, जो दीपावली पर अपने पूरे चरम पर पहुंच गया। अधिकतर ब्रांडेड शोरूम तो ग्राहकों से भरे मिले ही, वहीं रेडीमेड कपड़ों की दुकानों पर भी ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने बच्चों के लिए नई नई डिजाइन के कपड़े खरीदे। वहीं सर्दियों के मौसम को देखते हुए वुलन कपड़ों की खरीदारी भी यकायक बढ़ गई। ग्राहकी पिछले साल से थोड़ी सी कमी है। जिस हिसाब से हमें उम्मीद थी उस हिसाब से अभी ग्राहकी तो हुई नहीं है, वरना अभी इस टाइम पे तो काफ़ी रश होता है और आज तो थोड़ा सा रश भी कम है पिछले दिनों की अपेक्षा में। भैया ऑनलाइन से हमें 30-40% के करीब बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि हमारे 2-3 कस्टमर्स ऐसे आए जिनकी अच्छी बाइंग होती थी, लेकिन इस बार उनकी बाइंग आधी हो गई। तो हमने रीज़न पूछा तो उन्होंने कहा भाई हमने आधा सामान ऑनलाइन ख़रीद लिया, तो हमें नुकसान तो हुआ है ऑनलाइन की वजह से। एवरेज ग्राहकी थी इस बार, ऑनलाइन की वजह से थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा है और शॉप्स काफ़ी खुल गई हैं अभी, तो कंपटीशन की वजह से भी थोड़ा एवरेज ग्राहकी ही रही है इस बार। ऑनलाइन से कितना नुकसान होता है? सर ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, सिर्फ रेडीमेड पे नहीं सब पे ज़्यादा इफेक्ट है। लोग दुकानों पे जाना कम कर देते हैं, घर पे बैठे बैठे मंगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बेटर है मार्केट में निकलें, वो ज़्यादा अच्छा है। लक्ष्मी पूजन के पर्व दीपावली पर धन धान्य और समृद्धि की देवी महालक्ष्मी का पूजन घर घर में होगा। इसके लिए गरीब हो या अमीर, सभी महालक्ष्मी को रिझाने के लिए दीपावली के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। इसके लिए बाजारों में लक्ष्मी पूजा के कैलेंडर्स, पाने, कांच में मड़ी महालक्ष्मी की तस्वीर और चांदी की मूर्तियों को खरीद कर उनकी पूजा की जाती है। लिहाजा सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठे गरीब तबके के लोग खील पताशे, लक्ष्मी गणेश के पाने, दीपक बाती, मीठे खिलौने और आर्टिफिशियल माला, फूल लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कमल पुष्प बहुतायत से बेचते दिखे।
बहुत अच्छी मार्केट है, अच्छी खरीदारी की है, काफ़ी शॉपिंग की है। लक्ष्मी जी की, गणेश जी के लिए खरीदारी होती है सारी। आज धनतेरस है और आज सोने चांदी का बहुत महत्व है और धनवंतरी की पूजा की जाती है और यही सजावट के सामान ले रहे हैं। आज धनतेरस का दिन है, धनवंतरी जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है। और है ना, हम आज बाज़ार में चांदी का सिक्का खरीदा है, हमने गाड़ी खरीदी है और अभी हम और ख़रीदारी करने आए। माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है, पैर रखने की भी जगह नहीं है। हमने गाड़ी पहले से बुक करा रखी थी क्योंकि धनतेरस आने वाली थी और धनतेरस के दिन ऐसा बोला जाता है कि इस दिन कुछ भी अपन खरीदते हैं तो वो शुभ माना जाता है, चाहे सोना चांदी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे व्हीकल वगैरह हो। तो इसलिए आज हमने गाड़ी ली है, हमने प्लेजर लिए वाइट कलर की और अभी पूजा करवाई है मंदिर से। शॉपिंग कर रहे हैं भैया और पूजा का सामान ले रहे हैं, लक्ष्मी गणेश जी वगैरह। ये बस सोना चांदी ज़्यादा मानते हैं लोग और कुछ लोग है ना भाई जैसे चांदी वगैरह का बर्तन या है ना कोई ये स्टील वगैरह लेना पसंद करते हैं। अभी तो दुकानदारी में थोड़ा माहौल ऐसा ही है, ढीला ही है, ढीला ही चल रहा है माहौल। तो बस बैठे हैं धूप में, बाकी दुकानदारी है नहीं। सुबह आप देखो शाम को होए तो बात अलग है। प्लास्टर की भी है, मिट्टी की भी है, सब तरह की, बाहर की भी है। रेट है तो कम ही है, कोई ज़्यादा ऐसी नहीं है। मतलब बाहर का माल भी है यहाँ का, पर रेट मिल नहीं रही कि दुकानदारी है ही नहीं। सही बात तो ये धनतेरस से हमने शॉपिंग करी है। दीपावली का बहुत ही बड़ा त्यौहार है। इस दिन हमने आज के दिन कुबेर जी की पूजा होगी और हम घर पे जाके दीपक जलाएंगे। 4-5 दिन तक ये त्यौहार पूजा जाता है। हमने बाज़ार में अभी बहुत खरीदारी की है, बाज़ार की रौनक देखी, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ घूम के। और आज धनतेरस का शुभ दिन है और हमने भी चांदी के लक्ष्मी जी गणेश जी की खरीदारी की है, उनकी हम पूजा करेंगे। और मार्केट में हमने कई जगह दिए देखे हैं और लक्ष्मी जी का जैसे पाना है उनकी पूजा भी आज करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगा बाज़ार की रौनक देख के। ये 120 रुपये किलो बेच रहे हैं भैया, ये भी 120 बेच रहे हैं। ये खील बेच रहे हैं 30 रुपये पाव, ये भी 30 रुपये पाव। क्या देता है इसका दिवाली का महत्व? ये शक्कर की मिठाई महसूस रहती है, ये चावल के फूले महसूस रहते हैं। पूजा करने में आती है, लक्ष्मी जी खुश होती है इससे, लक्ष्मी माता खुश होती है इससे। ये हम बेच रहे हैं फूले मिठाई जो पूजा में लक्ष्मी माता के चढ़ते हैं। ये वो शक्कर की मिठाई बहुत अच्छी रहती है, पूजा में काम आती है, इसमें लक्ष्मी जी खुश होती है। ये मिट्टी के दिए हैं और बहुत ही अच्छे बिक रहे हैं। गुजरात से आए ये दिए और बहुत ही बढ़िया मार्केट चल रहा है यहाँ। डेकोरेटेड दिए होने चाहिए, इस तरह के चांदी है, सोना है, सिल्वर गोल्ड लेने निकले। आज का शुभ दिन है, शुभ मुहूर्त पे लेना चाहते हैं हम चांदी और गोल्ड जो भी है लेना चाह रहे हैं। दीपक लेना, डिज़ाइनर दीपक देखना चाह रहे हैं कि जितने डिज़ाइनर हो उतने अच्छे और अच्छे जो लक्ष्मी गणेश सरस्वती की मूर्ति से उससे हमारा पूरा मंदिर डेकोरेटेड करना चाहते हैं। जो डेकोरेशन के सामान है वो लेना चाहते हैं। हम आए हैं दिवाली की खरीदारी करने। आज धनतेरस है और दीपोत्सव का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब चाइना की चीज़ें बंद है तो मिट्टी के लेने पड़ेंगे दीपक, इसलिए हम ये लेने आए हैं सब। और ये खील है, फूल है, ये सब लेने आए हैं। दीपावली पर नकली मावे की मार से बचने के लिए लोगों ने ड्राई फ्रूट से बनी मिठाइयां ज्यादा खरीदी। वहीं मूंग की बर्फी, काजू कतली, मक्खन बड़ा, सोन पपड़ी, मैसूर पाक, दही कढ़ी जैसी मिठाइयों की बिक्री ज्यादा हो रही है। दिवाली के बहुत सारे आइटम नए आए हैं, जैसे ड्राई कीवी है, ड्राई पाइनएप्पल है, बहुत तरह के काजू भी आए हैं। मार्केट में अभी क्या इतना वो है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आई हैं। काजू हो गए, बादाम हो गए, अखरोट हो गए। ये ड्राई फ्रूट बॉक्सेस की बहुत डिमांड चलने लग गई। आजकल शेल्स भी हैं, बहुत तरह के आने लग गए। ड्राई फ्रूट हमारे पैकिंग ही दिखाते हैं आपको, बहुत सारी तरह की पैकिंग्स हैं। दिन पर दिन क्रेज़ तो बढ़ता जा रहा है ड्राई फ्रूट्स को, क्योंकि क्या होता है कि मिठाई 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन चलती है। ड्राई फ्रूट्स तो क्या पूरा सीज़न चल जाता है, पूरी सर्दी निकल जाती है, डिमांड्स भी पूरी हो जाती है और सबको अच्छा भी लगता है देने में। दिवाली की शॉपिंग में हम लोग मिठाइयाँ वगैरह खरीदते हैं, कपड़े वगैरह खरीदते हैं, पटाखे। अब की बार हम लोग चाइनीज़ पटाखे एक भी नहीं खरीदेंगे, ना चाइनीज़ लाइटें वगैरह, कुछ नहीं, टोटली इंडियन। इस बार बहुत ही तरीके की मिठाइयाँ हमने बनाई है। स्पेशल घी की है, ड्राई फ्रूट की है, मावे की मिठाइयाँ हैं। शुगर फ्री मिठाइयों का बहुत चलन चल रहा है, इस वजह से शुगर फ्री की बहुत सारी वैरायटी हमने बनाई है। इस बार बाजार में देसी घी का उठाव काफ़ी ज़्यादा है, जैसे सोन पपड़ी का, गुलाब जामुन का और छेने की मिठाई का काफ़ी अच्छी डिमांड में चल रही है इस बार। और इस बार हमने दिवाली को देखते इस बार बोनस का पैसा भी अच्छा मिल रहा है लास्ट मोमेंट पे और सैलरी भी मिल रही है, तो मिठाई में अच्छी अच्छी वैराइटीज़ मिलने को मिलेगी इस बार। जैसे मूंग की बर्फी हुई, छोले की बर्फी हुई, पाइनएप्पल और मैंगो की बर्फी, काफ़ी डिमांड चल रही है।
दीपावली का त्योहार पटाखों के बगैर अधूरा सा रहता है। हालांकि पटाखों से पर्यावरण प्रदूषण अधिकतम होता है। इस बार विभिन्न संगठनों और संस्थाओं द्वारा दीपावली पर पटाखे न छोड़ने की अपील का असर कुछ बच्चों और युवाओं पर नजर आ रहा है। फिर भी लोग शगुन के लिए आतिशबाजी तो करते ही हैं। इस बार चाइनीज पटाखों सहित अन्य चाइनीज वस्तुओं के बहिष्कार की मुहिम के चलते बाजारों से चाइनीज पटाखे और आइटम गायब हैं। फिर भी भारतीय पटाखों की बिक्री भी अपने पूरे चरम पर है। बहुत सारे अलग अलग पटाखे लिए, अलग अलग सूतली बम, अनिल बम। चाइनीज पटाखे वैसे ही कम मिल रहे हैं, इसलिए अलग अलग इंडियन लिए सूतली बम, अनिल बम। हमने बहुत सारे पटाखे लिए, यहाँ पे बहुत न्यू वैरायटी के पटाखे हैं और हमने सारे इंडियन पटाखे लिए, कोई भी चाइनीज़ पटाखे नहीं लिए हैं। हम लोग हमेशा अपने घर वालों के साथ में पटाखे जलाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में जलाते हैं और बाहर से जो गेस्ट आते हैं उनके साथ में। पटाखे तो बच्चों की वैरायटी बहुत अच्छी आई है। एक अनार आया है, उसमें बच्चों को नुकसान नहीं हुआ, आग भी नहीं लगेगी, कपड़ों आग नहीं लगती है। बहुत बढ़िया अनार है, शुआ काशी का इंडिया का अनार है। और 2 राउंड चक्री आई है और 7 फुट अनार आया है, बहुत बढ़िया। अच्छा।